हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन कैसे करते हैं। इसके लिए आप पहले तो बनाएंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और उसके बाद हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड को अप्लाई करेंगे ताकि हम अपनी गिवन वैल्यू को इंटरपोलेट कर सके। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस से कैसे इंटरपोलेशन करते हैं वो पिछले लेक्चर में किया था। नाउ इट्स द टाइम वी डू इट विद बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हो। यहाँ पर आपको जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह से निकालने होते हैं कि वी सब्ट्रैक्ट लोअर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू। पहले भी हम वही कर रहे थे, बस फर्क इतना था कि जो y1 माइनस y0 वाला डिफरेंस था वो डेल्टा y0 में आ रहा था, अब वो आपका डेल्टा y1 में आएगा। तो जो डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा वाई आर माइनस वाई आर प्लस वन। तो आप जिस ऑर्डर का डिफरेंस निकाल रहे हो उसमें से उससे लोअर ऑर्डर को आपको माइनस करना होगा। तो जैसे कि अगर मैं डेल्टा y1 निकाल रही हूँ, सो इट शुड बी y1 माइनस y0। डेल्टा y2 निकाल रही हूँ तो इट शुड बी y2 माइनस y1। तो आपके पास जीरो वाली लाइन में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट साइकिल पे जब जाएंगे तो वन वाली लाइन में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, उसके बाद वन नहीं आएगा, क्योंकि जब आप सेकेंड ऑर्डर डेल्टा निकालोगे तो आप टू माइनस वन करोगे। वन माइनस तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे पास सीधा ही y2 आएगा, फिर y3 y4। लास्ट लाइन इसमें आपकी फिल होगी। तो जब आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल देखा था तो आपने वहां पे देखा था कि आपकी जीरो पे सब में वैल्यूज होती हैं, फिर तीन हो जाती है, फिर दो, फिर एक। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में सब में वैल्यूज होंगी लेकिन ऊपर जाते जाते एक कम होती जाएगी। जब आप ये बना लेते हो, वंस यू हैव क्रिएटेड दिस, ठीक है, वंस यू हैव क्रिएटेड दिस, तो आपको अब वैल्यू को इंटरपोलेट करना है। तो डिफरेंस टेबल तो हमने पहले बनाना ही बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी जो वैल्यू है जिसको इंटरपोलेट करना है, जैसे मुझे x को करना है 1925 को। नाउ 1925 आई हैव टू इंटरपोलेट। आपको याद होगा फॉरवर्ड में हम क्या देख रहे थे, वो वैल्यू जो इससे पहले आती है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड टू x की पोजीशंस जिसके बीच में ये लाई करता है। यहाँ पर 1925 लाई करता है 1921 और 1931 के बीच में। आपको ये टेबल दिया हुआ है जिसमें ईयर्स दिए हुए हैं और पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स दी हुई है। इस टेबल में आपको पॉपुलेशन दे रखी है और आपको कहा गया है कि आपको 1925 की पॉपुलेशन निकालनी है। ये मुझे इंटरपोलेट करना है, तो ये लाइक किस में करता है, इन दोनों में। अगर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस ले रही होती तो मैं 1921 वाली जो लाइन है, दैट इज 0 1 2 3, थ्री इंडेक्स वाली लाइन के सारे डिफरेंसेस लेती, ठीक है। लेकिन अब ये बैकवर्ड डिफरेंस है तो हम बड़े वाले को लेंगे। हम 1931 वाले सारे डिफरेंसेस को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके सारे डिफरेंसेस आपको लेने हैं। एक तो ये चेंज हो जाएगा कि लोअर वाले को नहीं लेना, ऊपर वाले एंड को लेना है। दूसरा चेंज क्या हो जाएगा कि आप x माइनस 1931 अपॉन h निकालोगे। ये फॉर्मूला तो आपका सेम ही है, ठीक है। उसमें भी हमने u ऐसे ही निकाला था, यहाँ पे भी ऐसे ही निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाएगा वो ये होगा कि आप जो u लोगे वो, ठीक है, पहली बारी में u नहीं होता, फिर दूसरी बारी में u होता है, तीसरी बारी में u को हम माइनस करते जा रहे थे, लाइक u इंटू यू माइनस वन हो रहा था, फिर u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू हो रहा था। यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बाकी आपके फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, वही वही मेथड आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ कि भाई मेरे पास 1925 है जो मुझे निकालना है। 1925 के लिए मैंने देख लिया कि मेरे पास कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, ये वाली लाई कर रही है, x माइनस दिस। तो 1925 माइनस 1931 इज 6। h कितना है, 10। आप देख रहे हो x की सारी वैल्यूज में कितने का गैप है, 10 का गैप है ना। इसमें 10 ऐड किया तो ये आ गया, इसमें 10 ऐड किया तो ये आ गया। तो यहां से हम u निकाल लेंगे। तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या बनता है। हमारा फॉर्मूला बनता है, ये हो गया 0 1 2 3 4, फोर इंडेक्स वाले पे हमने बनाना है, ठीक है। तो फोर इंडेक्स वाले पे आपको बनाना है और आपका जो u है वो हो गया 1925 माइनस 1931 upon 10, that is 6 upon minus 6 upon 10 to be specific, so it's minus 0.6। और आपका f of 1925 जो है वो क्या आएगा, so 0 1 2 3। अभी हमने क्या निकाला था यहाँ से, we found this index 0 1 2 3 4, फोर इंडेक्स था। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, y4 प्लस, फिर आप यहाँ पर u के साथ मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा y4 को, प्लस u इंटू यू प्लस वन हो जाएगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा स्क्वायर y4। ठीक है, तो y4 वाले ही लेने हैं आपने सारे, क्योंकि आपका जो 1925 है वो 31 और 21 के बीच में लाई करता है और हमने बड़े वाला लेना है। सो 1931 वाला हम ले रहे हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा u इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y4। तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारा जा रहा है। सो ये हो गया आपका डेल्टा क्यूब तक। एक और भी है, डेल्टा 4 भी है हमारे पास। सो डेल्टा स्क्वायर भी है, डेल्टा क्यूब भी है और रेस टू द पावर 4 भी है। तो एक और आ जाएगा, ये हो जाएगा u इंटू यू प्लस वन यू प्लस टू यू प्लस थ्री अपॉन 4 फैक्टोरियल और डेल्टा का ऑर्डर 4 हो जाएगा। सो ये आपका इतना बड़ा इसका फॉर्मूला बन गया। अब आप इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज जो है वो पुट करोगे ताकि आपके पास इसका रिजल्ट आ सके। सो 1925 ये कितना आ रहा है हमारे पास? 101। 101। सो यहाँ पर आप आ जाएगा 101। यू कितना है? -0.6 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आया है? 8। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस u है -0.6 -0.6 प्लस वन। सो -0.6 प्लस वन हो जाएगा 0.4। फिर आपका जो स्क्वायर में है वो आ रहा है -4। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल विच इज 2 ओनली प्लस u विच इज -0.6। फिर ये हो गया 0.4, ये हो गया 1.4। 1.4 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। So this is multiplied by -1 upon 3 का फैक्टोरियल which is 6 प्लस फिर वही चीज -0.6 0.4 1.4 2.4 और ये जो लास्ट वैल्यू है ये आपकी -3 है। So this is -3 divided by 4 का फैक्टोरियल which is 4 into 3 into 2 that is 4 into 3 is 12 into 2 is 24। सो ये मेरे पास पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे अभी। सो आई हैव टू कैलकुलेट दिस। सो हम ये पूरा कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो आप इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा उसको निकालेंगे और वो जो होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास एंड में जो बचना चाहिए वो बचना चाहिए 96.8368। So 96.8368 will be the final answer for this। पर हम इसको पहले पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जाकर ये आंसर आएगा। ठीक है, सो वी हैव टू कीप सॉल्विंग दिस। तो ये कितना है आपके पास? -0.6 इंटू 0.4 -4/2। सो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। So let's calculate this। 0.6 multiplied by 0.4 multiplied by 4 is 0.96 divided by 2 is 0.48। So वो आपके पास यहाँ पर 0.48 हो जाएगा। और सिंस दो नेगेटिव साइन थे तो मैं इसको यहाँ पर ले सकती हूँ पॉजिटिव में। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आ गया। सो ये तो है भाई 0.6 0.4 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ डिवाइडेड बाय 6। चलो देखते हैं क्या आता है। सो इट इज लाइक क्लियर इट एंड देन यू गेट 0.6 multiplied by 0.4 multiplied by 1.4। So it's 0.336 divided by 6। So that is 0.056। ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि दो नेगेटिव साइंस थे। इसमें भी हमारे पास दो नेगेटिव साइन है तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी बहुत ही माइन्यूट माइनस में कोई वैल्यू आएगी क्योंकि आप 24 से डिवाइड कर रहे हो। तो आप जो भी मल्टीप्लाई कर लो, जब आप उसको 24 से डिवाइड करोगे वो बहुत ही छोटी नंबर आएगा। तो अगर मैं ये ऊपर वाले को भी सिर्फ कैलकुलेट करके देखूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, लेट्स चेक दैट आउट। सो आप सीधा सीधा अगर यहाँ पर करते हो
1 0 1। 101 में से आप माइनस कर दो 4.8, तो आपके पास क्या बचा? 96.2। फिर उसके अंदर आप प्लस कर रहे हो 0.48, सो 0.48। तो आपके पास क्या आया था? मेरे पास, एक सेकेंड, I did something wrong. Let me do it again. 101, 101, 101 minus 4.8 is this. 96.2 में हमने प्लस किया, क्या प्लस किया? 0.48, so that is 96.68। तो एक बार हम देख लेते हैं, हमारा आंसर इसके आसपास ही है। अगर इसके पास ही है तो यस यस, समथिंग सिमिलर टू दैट, 96.8 आ जाएगा। अगर मैं पीछे वाले भी ऐड कर दूं, अभी 96.68 आ रहा है, पर अगर मैं यहाँ पर अपना पूरा देखूं तो इसके अंदर मुझे 0.056 भी ऐड करना है, और उसके बाद जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो भी ऐड करना है। सो वी विल बी रीचिंग दी सेम वैल्यू। तो आपके पास वही सेम वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर दी हुई है, दैट इज 96.83, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो दैट इज द फॉर्मूला, दैट्स हाउ यू अप्लाई इट। बाकी ये उतना आपको अच्छे से समझ आता जाएगा जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। मैथ्स का लॉ ही एक है कि प्रैक्टिस, है ना? जितनी प्रैक्टिस मैथ्स की जाती है उतना ही मैथ्स आपका स्ट्रांग होता है। सो टू कंक्लूड दिस ऑल, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको पहले बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, नीचे में से ऊपर वाला माइनस होगा, और नीचे वाला जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे डिफरेंस आएगा, ठीक है? उसके बाद जो वैल्यू आपको निकालने के लिए दी जाती है उसकी आपको अपर वैल्यू लेनी है, जिन भी दो के बीच में वो लाया करता है उससे ऊपर वाली लेनी है, वो आपका इंडेक्स बनेगा, ठीक है? उस इंडेक्स के सारे डिफरेंसेस आपने उठाने हैं। उस इंडेक्स के आप सारे डिफरेंसेस उठाओगे, यू आपका हो जाएगा x माइनस ये जो ऊपर वाली वैल्यू है डिवाइडेड बाय h, और फिर आपको उन डिफरेंसेस के साथ सिर्फ अपने यूज को मल्टीप्लाई करते हुए चलते जाना है जितने आपके पास अवेलेबल है। सो यू विल क्रिएट अ फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका इंडेक्स आया है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बनाया है, इस तरह का फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है, सॉल्व करना है, एंड आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? सो ये तो एक एग्जाम्पल है, मैं आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। बाकी जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करो, एक तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है यहाँ पे, और आपको स्पीड भी पकड़नी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लग जाते हैं और पेपर में लिमिटेड टाइम मिलता है। तो आपको एक्यूरेसी भी चाहिए एज वेल एज आपको इसको करने के लिए स्पीड भी चाहिए, ठीक है? एंड वी विल फोकस ऑन बोथ, हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप दोनों चीजें बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सको। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हमारे पास न्यूटन का एक और फॉर्मूला है जिसे डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।